तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं मौर्य साम्राज्य के इम्पोर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी तो वर्तमान में जाना जाता है बिहार के नाम से। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे भयद्रथ। वह व्यक्ति जिसका नाम देवना देवनाम प्रियदर्शी भी था, मौर्य सम्राट अशोक। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए सबसे प्रसिद्ध राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे मेगस्थनीज। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी कृषि अर्थव्यवस्था पर। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख 13वां अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी थी तोसाली के बीच तक्षशिला शहर स्थित था सिंधु झेलम। सम्राट अशोक का शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है 13वां अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था सारनाथ। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को जाना जाता है विष्णुगुप्त चाणक्य। अशोक का वह शिलालेख जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया, सहबाजगढ़ी। मौर्य काल का सर्वोच्च प्रतिमान है स्तंभ। अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था कामरूप। बृहद सूत से संबंधित है मौर्य काल। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी राजगृह थी। लौरिया नंदगढ़ स्तंभ में स्थित है चंपारण। मौर्य सम्राट ने लगभग 287 से 268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख का उत्कीर्ण करवाए थे अशोक ने। सम्राट अशोक का पितामह थे चंद्रगुप्त मौर्य। स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है, जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं गिरनार। लगभग 260 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए जाने वाले शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। प्राकृत मौर्य शासन के दौरान प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है सुवर्णगिरी। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मैगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। यह था यूनानी। मौर्य शासन अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख से बनाया गया था बलुआ पत्थर। 336 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले नदी पार की सिंधु। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक सांची के स्फूत का निर्माण ने करवाया अशोक। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भगवान संरचना धम्मेक स्फूत का निर्माण मूलतः वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था मौर्य। बौद्ध संरचना धम्मे स्फूत कहाँ पर है? सारनाथ। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन के द्वारा कराया गया अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे के पोते थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे कहा जाता था उत्तरापात। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांत प्रिय सम्राट और के अनुयायी बन गए बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त। उदयन ने मगध की राजधानी को शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था राजगिरी। पुस्तक मैगस्थनीज ने लिखी है इंडिका। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी ने मौर्य शासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था। कौटिल्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इस धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री भी शामिल हुए थे जिनका नाम महेंद्र एवं संघमित्रा था। वे धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की अशोक। संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग के पर थी विजय थी, जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। ओडिशा। अशोक ने के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। कलिंग प्रसिद्ध कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध ओडिशा में कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था बिंदुसार। सम्राट अशोक का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था बिंदुसार। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों तथा पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। 14 अशोक महान से संबंधित थे मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। मौर्य मेगस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध देश से था यूनान। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के
12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भूमि अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इस अधिकारी को कहा जाता था रज्जुक। राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है चंद्रगुप्त मौर्य। वह वास्तुकार जिसने राजा बिम्बिसार के महल को बनवाया, महागोविंद। मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है विष्णु पुराण को। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण को। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को कहा जाता था जांग लिविद। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं थे, अग्निमित्र। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था चुनार से। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है, 12वां शिलालेख। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की 8 वर्ष बाद। प्राकृत भाषा का पोषक थे शतवाहन नरेश। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला शतवाहन वंश। मथुरा मूर्तिकला शैली प्रारंभ हुई कुषाण के शासनकाल में। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण, अशोक। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदगढ़। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूप धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स फ्रांसिस। अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर से। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृतिक भाषा में। अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञों ने के अशोक के लिपियों का प्रयोग किया था, अजमायरा, ग्रीक एवं खरोष्टी लिपि। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। फायान भारत आया था 399 एडी में। अशोक का समकालीन तुर्मय राजा था मिस्र। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटियोगोन गोनटास। टामली फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, राजशासक था मिस्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक के जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था, फ्लीट। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी, जिसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की, अशोक। शची का स्पूत बनवाया था, अशोक। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया स्तंभों पर। बुलंदीबाग प्राचीनतम स्थान है पाटलिपुत्र में। मौर्यकाल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के बारे में के द्वार खुले थे ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के लिए। मौर्यकाल में दंड विधान थे काफ़ी कठोर। कलासी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए श्रवणबेलगोला। अशोक का वह अभिलेख जिसने धार्मिक सहिष्णुता से सिद्धांत की बात कही है, शिलालेख 12। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बिंदुसार। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या का जिम्मेदार पुष्यमित्र शंगु। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी सदस्यों को सौंपी गई थी 30। भारतीय समाज में 7 वर्गों में वर्गीकरण किया मैगस्थनीज ने। अशोक के अभिलेखों के अनुसार मगध साम्राज्य एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। इंद्रप्रस्थ ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन की सूक्ष्म विवरण देता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत से आमत्य है मंत्री और अधिकारी। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की 8 वर्ष बाद। मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था अशोक ने। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने को पराजित किया था सेल्यूकस निकेटर को ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य था कर निर्धारण। मौर्य साम्राज्य की संस्थापक था मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था जेम्स फ्रांसिस। लिपि अभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है ब्राह्मी। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक भयद्रथ। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था कलिंग युद्ध के बाद। मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। बिम्बिसार के अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए हैं अशोक। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज में की गई 1958। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक का स्तंभ से है सांची। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईस्वी में गौरवशाली मौर्य सम्राट की स्थापना की। नंदों को सेलूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने मौर्य शासक
के विरुद्ध युद्ध लड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य। गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य शासक द्वारा बनवाई गई है। सुदर्शन अशोक को आरंभिक भारत का सर्व प्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, जिन्होंने वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। अशोक